हिना खान जो कि एक टीवी एक्ट्रेस है, रिसेंटली इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालकर पुष्टि की थी कि उनको स्टेज 3 की ब्रेस्ट कैंसर है। तो आज हम जानेंगे इसी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कि ये कितने स्टेज के होते हैं और कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कैंसर के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। कैंसर सेल जो कि ह्यूमन बॉडी में बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट होती है, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं और इंडिपेंडेंस होने के साथ साथ ये अपने आप को रिएप्लिकेट भी कर सकते हैं। ह्यूमन बॉडी में ये ट्रिलियंस ऑफ नंबर में पाए जाते हैं और जिसके अनकंट्रोल ग्रोथ जो है वो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पहले तो ये बॉडी के किसी भी पार्ट्स में होता है और उसके बाद ब्लड या लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ये बॉडी के अन्य पार्ट्स या फिर ऑर्गन में स्प्रेड होने लगता है। मेल के कंपैरिजन में ये फीमेल में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके 4 स्टेज होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है जिसमें ट्यूमर का साइज जो है वो लेस देन 2 सेंटीमीटर होता है और इसका स्प्रेडिंग जो है वो ब्रेस्ट के आसपास ही रहता है और ये लिम्फ नोड को इफेक्ट नहीं करता। इसमें ठीक होने के चांसेस जो है वो 100% रहती है। दूसरा है सेकंड स्टेज, जिसमें ट्यूमर का साइज 2 से 5 सेंटीमीटर का होता है और ये भी ब्रेस्ट एरिया तक ही सीमित रहता है इसका फैलाव और ये कुछ लिम्फ नोड को, आर्मपिट के कुछ लिम्फ नोड को इफेक्ट कर सकता है। इसमें सर्वाइवल रेट जो है वो 87% तक देखी गई है, मतलब ठीक होने के चांस 87%। थर्ड स्टेज के आते आते ट्यूमर का साइज जो है वो 2 से 5 सेंटीमीटर रहता है और लिम्फ नोड 8 से 10 लिम्फ नोड्स को ये इफेक्ट करने लगता है, लेकिन इसका फैलाव अभी भी या फिर स्प्रेड इसका अभी भी ब्रेस्ट एरिया तक ही लिमिट रहता है। सर्वाइवल रेट मतलब ठीक होने के चांस जो है वो 61% रह जाता है, जो कि इसी स्टेज में हिना खान जो मैं पहले बताया स्टेज 3 का ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, मतलब उसके ठीक होने के चांसेस 61% है। फोर्थ एंड लास्ट स्टेज जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, जिसमें सर्वाइवल रेट मात्र 20% होता है और इसमें जो ट्यूमर का साइज है वो किसी भी साइज के हो सकते हैं। लिम्फ नोड किसी भी एरिया में फैल सकता है, बॉडी पार्ट्स के किसी भी एरिया में ये स्प्रेड हो सकता है। तो कैसे पता करें कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है? तो इसके कुछ लक्षण या सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आर्म पीठ या फिर ब्रेस्ट में पेन होने लगता है। निप्पल के शेप जो है वो इन्वर्टेड हो जाता है या फिर उल्टा हो जाता है या फिर उसके शेप में चेंजेस हो जाती है। ठीक है। ब्रेस्ट स्किन का सिकुड़ना, मतलब ब्रेस्ट में जो स्किन रहता है वो सिकुड़ने लगता है या फिर वहां पे एक गड्ढा नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है। ब्रेस्ट का साइज और शेप चेंज होने लगता है। निप्पल से फ्लूइड डिस्चार्ज होने लगता है, फ्लूइड डिस्चार्ज होने लगता है, चाहे वो पस हो या फिर ब्लीडिंग, हल्का ब्लीडिंग भी हो सकता है वो। ठीक है। और उसके बाद में उसके अराउंड में, निपल के अराउंड में जो है वो रैशेस बन जाते हैं, इचिंग होने लगती है। उसके बाद फ्लैकिंग मतलब जो है वो परत आसपास जो है निपल के वो पपड़ी जम जाते हैं, ये लक्षण भी उसमें देखने को दिखाई देते हैं। और ब्रेस्ट टिश्यू या फिर ब्रेस्ट टिश्यू में टाइट हो जाता है या फिर वहां पे गार्ड बन जाता है। आर्म पीट या फिर कॉलर बोन इसको बोलते हैं, आर्म पीट इसको बोलते हैं। तो आर्म पीट या फिर कॉलर बोन में स्वेलिंग आ जाती है, मतलब सूजन आ जाते हैं। अब देखते हैं इसके कारण, क्या कारण है कि ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकते हैं। तो सबसे पहले और बड़ा कारण होता है जेनेटिक। ठीक है। उसके बाद आता है डिफेक्टिव जीन, कई लोगों में जीन जो है वो डिफेक्ट रहता है, उसके कारण से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। HRT एक कारण होता है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी इसको बोलते हैं, जो फीमेल्स में दी जाती है मेनोपॉजल के दौरान, मतलब उनकी जब एज 45 के आसपास रहती है। एक रेडिएशन एक्सपोजर बहुत ज्यादा आने से, रेडिएशन के एक्सपोजर बहुत ज्यादा आने से हो सकता है, जैसे कि एक्सरे, CT स्कैन, MRI वगैरह बार बार करवाते हो, या फिर कई फीमेल्स देखे गए हैं कि जो मोबाइल है वो अपने ब्रेस्ट के आसपास रखते हैं, तो उसके रेडिएशन से भी होने के चांसेस रहते हैं। कई लोगों की फैमिली हिस्ट्री ऐसी रहती है कि अगर फैमिली में उसके किसी को हुआ है तो ज्यादातर चांसेस है कि उनके आने वाली पीढ़ी में भी ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। सेक्स वेरी करता है, जैसे कि मैं पहले बताया कि मेल के कंपैरिजन में फीमेल्स को ज्यादा होता है और एज भी अगर बात करें तो 20 साल से स्टार्ट होकर ये 50 साल की फीमेल तक महिलाओं को ये ज्यादातर होने सकते हैं। एक कारण ये है कि मेनोपॉजल पीरियड या फिर MC जिसको बोलते हैं, जैसे कि कई लोगों में पुबर्टी ज्यादा आ जाती है, मतलब 12 साल से कम उम्र में कई लड़कियों के मेंसेस आने लगती है, या फिर कई फीमेल्स में 50 साल के आसपास मेनोपॉज देखने को मिलता है। फीमेल्स या ऐसे गर्ल्स में जो है वो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादातर रहते हैं। एक कारण ब्रेस्ट फीडिंग को भी माना गया है, जैसे कि कई फीमेल जो है ब्रेस्ट फीडिंग कराने से अवॉइड कराती है और मिल्क का सिक्रेशन बहुत ज्यादा होने से, यहाँ पे एक्यूमुलेट या इकट्ठा हो जाने से वो धीरे धीरे गांठ में कन्वर्ट हो जाता है और जो कि ब्रेस्ट कैंसर का कारण बनता है। अब देख लेते हैं इसके ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें सर्जरी किया जाता है और दूसरा है एक कीमोथेरेपी, उसके बाद एक टारगेटेड थेरेपी होता है और उसके बाद एक रेडियोलॉजिकल थेरेपी से इसका इलाज किया जा सकता है और रेडिएशन थेरेपी एक है जो जिससे ब्रेस्ट कैंसर को ठीक किया जा सकता है।